हेलो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम इंग्लिश को बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज अगर आपको समझनी है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें 3 फॉर्म्स जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पॉसेसिव। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। डूअर मीन्स काम करने वाला, जो एक्शन को करता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं क्या हूं? यहाँ पे डूअर है, तो दैट इज सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाता है या जिस पर काम होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्योंकि काम इंग्लिश पे होता है। देन वी हैव पोजीशन। पोजीशन मतलब जिस पे हमारा पोजीशन होता है, अधिकार होता है, मालिकाना हक होता है, तो वहां पे हम पोजीशन को बोलते हैं। देखिए समझिए इसको, एग्जांपल से बताऊं। सी वी हैव आई, मी एंड माई। आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझे या मुझको, और माय मतलब मेरा, मेरी या मेरे। ये पॉसेसिव होता है। तो आई क्या हो गया हमारा? दिस इज योर सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया आई। तो अगर मैं बोलूंगा आई स्पीक इंग्लिश, तो कौन बोलता है इंग्लिश? मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो आई स्पीक इंग्लिश। तो यहां पे आई क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। मी मीन्स हो गया है मुझे या मुझको, मुझे या मुझको। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये किस फॉर्म में आ रहा है? आपके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। जैसे शी कॉल्ड मी, शी कॉल्ड मी मतलब उसने मुझे बुलाया, तो शी कॉल्ड मी, तो शी तो सब्जेक्ट हो गया और मी क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो मी का मतलब क्या हो गया? मुझे, राइट। देन माय, माय मीन्स हो गया मेरा, मेरी या मेरे। दिस इज माय फोन, ये मेरा फोन है भाई। दिस इज माय कार, ये मेरी कार है भाई। दिस इज माय मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। तो माय का मतलब क्या हो गया? मेरा, मेरी या मेरे, ठीक है ना। माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय क्लास, तो ये मेरी क्लास है, मेरे फादर है, मेरी मदर है, मेरा भाई है, और ये मेरा मोबाइल है, तो दिस इज माय फोन। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आई, मी और माय होता है। नेक्स्ट और सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, वी, अस एंड आर की अगर हम बात करें, तो वी का मतलब क्या होता है? हम। अस का मतलब क्या होता है? हमें। और आर का मतलब क्या हो गया? हमारा। तो दिस इज योर सब्जेक्ट, राइट। अस मीन्स ऑब्जेक्ट एंड दिस इज पोजीशन। ये क्या हो गया हमारा? पोजीशन। आर मीन्स हमारा, ये पॉजिटिव हो गया आपका। तो हम सब्जेक्ट हो गया। जैसे वी आर रेडी, तो कौन तैयार है? हम तैयार हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया? वी हो गया, तो हम तैयार हैं। और उसके बाद हो गया ही हेल्प्ड अस, उसने हमारी हेल्प करी, तो उसने हमारी हेल्प करी, तो यहां पे अस ऑब्जेक्ट हो गया। एंड आर मीन्स हमारा। दिस इज आर हाउस, ये हमारा घर है भाई। दिस इज आर राइट, ये हमारा अधिकार है भाई। तो आर मीन्स क्या हो गया यहां पे? हमारा। तो दिस इज पोजीशन। तो वी का मतलब सब्जेक्ट हो गया, अस का मतलब ऑब्जेक्ट है, और आर इज योर पॉसेसिव। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। दे, देम एंड देयर की बात करते हैं। दे का मतलब होता है वे, वे मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा। अगेन दिस इज योर सब्जेक्ट, ये भी क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। देम, देम मतलब उन्हें। अब ये क्या हो गया? किस फॉर्म में हो गया? ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो गया। और देयर मतलब उनका, दिस इज अगेन पॉसेसिव, ये पॉसेसिव की फॉर्म में हो गया। तो कैसे बनेगा? देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। कौन खेलता है? वे लोग करते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया? दे हो गया, यानी कि बहुत सारे जनों की बात हो रही है। दे प्ले क्रिकेट। आई इन्वाइटेड देम, मैंने उन्हें बुलाया। किनको बुलाया? उन्हें बुलाया। तो ये एज एन ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो मैंने उन्हें बुलाया। एंड दिस इज देयर कार, ये उनकी कार है। दिस इज देयर कार। दिस इज देयर प्लेस, ये उनकी जगह है भाई। दिस इज देयर ऑफिस, ये उनका ऑफिस है। तो देयर मतलब उनका, तो ये उनकी कार है। तो देयर का मतलब हो गया उनका। तो सब्जेक्ट दे, देम, ऑब्जेक्ट देयर, पोजीशन हो गया, राइट। और की बात करते हैं, देखिए ही की बात करते हैं। ही, हिम और हिज, ये क्या होता है? ही इज अगेन योर सब्जेक्ट। ही मतलब वह, ये मेल के लिए यूज होता है। हिम मतलब उसे, और हिज मतलब उसका। अगेन ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एंड दिस इज अगेन पॉसेसिव, ये अगेन पॉसेसिव हो गया। ऑनरशिप के बारे में हो गया, दैट इज उसका। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। कौन है? वह मेरा दोस्त है। तो ही इज माई फ्रेंड, तो यहां पे सब्जेक्ट हो गया ही आपका। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं भाई। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं। तो ये जो हिम है यहाँ पे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। एंड दिस इज हिज बैग, ये तो उसका बैग है, मतलब वो उसका मालिक है। दिस इज हिज बैग, यह उसका बैग है। गॉट इट? तो ये पॉसेसिव की बात हो गई यहाँ पे। इसी तरह से हम बात करते हैं शी, हर और हर की। नेक्स्ट इज शी मीन्स हो गया वह, ये फीमेल के लिए होता है। और हर होता है उसे या उसकी, उसे या फिर उसकी। कैसे बनेगा? देखिए सेंटेंस। शी सिंग्स वेल, अब कौन अच्छा गाना गाता है? वह अच्छा गाना गाती है। तो शी सिंग्स वेल, तो यहां पे शी क्या हो गया हमारा? दैट इज योर सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, राइट। एंड हियर दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो आई कॉल्ड हर, मैंने उसे बुलाया।
किसको बुलाया? उसे बुलाया, तो मैंने उसे बुलाया। एंड दिस इज हर बुक, ये उसकी बुक है। किसकी बुक है? उसकी बुक है। तो ये यहां पर ऑब्जेक्ट भी हो रहा है और पॉसेसिव के सेंस में भी यूज हो रहा है हर, ये दोनों सेंस में आ रहा है आपका हर, ऑब्जेक्ट एंड पॉसेसिव के सेंस में। गॉट इट? नेक्स्ट वी हैव इज यू एंड योर। यू इज बेसिकली योर सब्जेक्ट, यू का मतलब तुम और आप, यू का मतलब तुम्हें भी होता है, और योर मतलब तुम्हारा। तो दिस इज योर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है और ये पॉसेसिव के फॉर्म में है, राइट? तो जैसे यू आर स्मार्ट, आप बहुत स्मार्ट हो, तो कौन स्मार्ट है? आप स्मार्ट हो, तो यहां पे यू सब्जेक्ट हो गया। आई सॉ यू, मैंने आपको देखा यार, मैंने तुम्हें देखा, तो आई सॉ यू, तो मैंने तुम्हें देखा, तो ये जो यू आ रहा है यहां पे एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है। एंड दिस इज योर सीट, ये तो आपकी सीट है भाई, दिस इज योर सीट, ये आपकी सीट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे यू और योर होता है, यू एज ए सब्जेक्ट, यू एज एन ऑब्जेक्ट एंड योर पॉसेसिव के फॉर्म में। नेक्स्ट वी हैव इज इट और इट्स। इट अगेन यह और वह के लिए होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे इट इज अ पेन, यह पेन है। जैसे हमने बोला इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग मतलब बारिश हो रही है, तो यहां पे इट क्या हो गया आपका? दैट इज एज अ सब्जेक्ट आ रहा है। इट का अगेन यूज होता है इसे, जैसे आई बॉट इट, आई बॉट इट, मैंने इसे खरीदा। किसको खरीदा? इसे खरीदा, तो आई बॉट इट, मैंने इसे खरीदा। तो ये जो इट आ रहा है ये एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट इधर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये पॉसेसिव। इसका द डॉग वैग्ड इट्स टेल, यानी कि डॉग ने उसकी टेल हिलाई, तो उसकी टेल हिलाई मतलब उसकी पूंछ हिलाई। गॉट इट? तो इस तरह से यहां पे हमारे ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव के फॉर्म में यूज होते हैं। नेक्स्ट वी मूविंग फर्दर वी हैव मॉडल वर्ब्स। देखिए मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जो हमें सेंस ऑफ एक्सप्रेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, भाव का बोध कराते हैं कि सेंस एक्सप्रेशन क्या है। आप एबिलिटी की बात कर रहे हो, परमिशन की बात कर रहे हो, एडवाइस की बात कर रहे हो, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, नेसेसिटी की बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या एक्सप्रेशन है, भाव क्या है, दैट इज मॉडल्स। तो ये मॉडल्स वो वर्ब्स होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होते हैं। दीज आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब्स, वी कॉल देम मॉडल वर्ब्स। और ये हमें क्या बताते हैं? सेंस ऑफ एक्सप्रेशन बताते हैं, भाव बताते हैं कि आपके कौन से भाव से यूज कर रहे हो। ये क्या क्या होते हैं? कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, वुड, मे, माइट, दीज आर मॉडल्स। ये सब मॉडल्स होते हैं हमारे। एक इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, वुड, इन सब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। कितना इजी है देखिए, कोई टेंशन ही नहीं है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी का कोई चक्कर ही नहीं है। यहां पे हमेशा इन सारे मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। एंड ही विल कम, वह आएगा। तो यहाँ पे कैन के साथ गो, शुड के साथ स्टडी, विल के साथ कम, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। लेट्स टॉक अबाउट कैन। कैन की बात करते हैं। कैन यूज होता है हमारा प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, आपकी जो प्रेजेंट में क्षमता है, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और रिक्वेस्ट के लिए, चारों चीजों के लिए यूज होता है। कैसे यूज होता है देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस कैन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया सारे मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल। सो एबिलिटी की अगर हम बात करें, आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा स्विम कर सकता हूं। तो आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा स्विम कर सकता हूं, ये मेरी क्या है? एबिलिटी है। सपोज ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस या शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है, तो ये उसकी क्या है? एबिलिटी है। दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये उनकी क्या है? एबिलिटी है। सिमिलरली परमिशन, परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए, दोनों के लिए हम कैन को यूज करते हैं। यू कैन गो होम नाउ, अब आप जा सकते हो, तो आई एम गिविंग द परमिशन। स्टूडेंट कैन यूज कैलकुलेटर्स, स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मैं अलाउ कर रहा हूं, परमिशन दे रहा हूं स्टूडेंट्स को। और कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? तो अगेन आई एम टेकिंग परमिशन। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? कैन यू प्लीज ड्रॉप मी एट तलवंडी सर्कल, क्या आप मुझे आज वहां सर्कल पे छोड़ सकते हैं? तो यहां पे मैं आपसे क्या ले रहा हूं? परमिशन ले रहा हूं। थर्ड, इट इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना की बात करते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर पॉसिबिलिटी की। इट कैन गेट वेरी हॉट इन समर, यार गर्मियों में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है। दिस मेडिसिन कैन हेल्प यू फील बेटर, ये मेडिसिन आपको बेहतर फील करा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। एंड एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम, एक्सीडेंट तो कहीं पे भी कभी भी हो सकता है भाई, ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। मींस समथिंग इज लाइकली टू हैपन, जिसके होने की संभावना होती है, तो वहां पर भी हम कैन को यूज करते हैं। तो कैन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन को यूज करते हैं। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट कुड, अगेन सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज योर कुड।
और ये यूज होता है पास्ट एबिलिटी और पोलाइटनेस के लिए, यानी कि जब पोलाइटली जब आप किसी से परमिशन ले रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे हम कुड को यूज करते हैं। देखिए पास्ट एबिलिटी के लिए कैसे यूज करते हैं कि समथिंग यू आर एबल टू डू इन द पास्ट, जो काम आप पहले कर पाते थे, जो भी काम आप पहले कर सकते थे या कर पाते थे। या जब मैं छोटा था ना तो बहुत तेज दौड़ पाता था, मैं पेड़ों पे चढ़ पाता था, मैं ये दौड़ पाता था, मैं पियानो बजा पाता था, तो जो भी काम आप कर पाते थे। तो व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट, जब मैं छोटा था ना तो मैं बहुत तेज दौड़ पाता था या बहुत तेज दौड़ सकता था। ये हमारी पास्ट की एबिलिटी है। क्या है हमारी पास्ट एबिलिटी। शी कुड प्ले द पियानो एट द एज ऑफ 5, यानी कि 5 साल की उम्र में वो पियानो बजा सकती थी या पियानो बजा सकती थी, पियानो बजा पाती थी या पियानो बजा सकती थी। ये उसकी क्या थी, पास्ट एबिलिटी थी। एट द एज ऑफ 5 ही कुड सॉल्व डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम इजीली, वो आसानी से मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता था भाई, आसानी से मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता था। ये उसकी पास्ट एबिलिटी की बात होती है। सिमिलरली पोलाइट परमिशन, कैन से भी ज्यादा पोलाइट होता है, बहुत ज्यादा पोलाइट। अगर हमें परमिशन लेनी या रिक्वेस्ट करना है तो कुड आई बोरो योर बुक, कुड आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, क्या मैं एक दिन के लिए आपकी बुक ले सकता हूं, बहुत पोलाइटली आप बोल रहे हो। कुड यू प्लीज गिव मी अ मिनट, क्या आप मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हैं। या कुड आई लीव अर्ली टुडे, क्या आज मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूं। सो हियर वी यूज कुड फॉर पास्ट एबिलिटी एंड फॉर पोलाइटनेस, उसके लिए हम कुड को यूज करते हैं। गॉट इट। चलिए मूविंग फर्दर वी हैव शुड, मस्ट एंड ऑट टू। देखिए वेयर डू वी यूज शुड एंड वेयर डू वी यूज मस्ट एंड ऑट टू। शुड का मतलब होता है चाहिए, मस्ट मीन्स भी चाहिए एंड ought to means भी चाहिए। All the three words have exactly the same meaning. Difference क्या है, difference समझते देखिए। Should is used for sad. Sad मतलब क्या होता है, sad stands for this is suggestion, A stands for advice and D stands for duty. तो suggestion, advice and duty, this is sad. ठीक है, सजेशन, एडवाइस और ड्यूटी की। जैसे मैंने आपसे बोला यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, भाई आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सिंपल सजेशन बोल रहा हूँ। यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए भाई। यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड हेल्प अदर्स, ये सब मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ जो आपको करना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ये अगेन एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ भाई, इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। यू शुड अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, नाउ दिस इज योर ड्यूटी। Being a student, being a learner, you should attend your classes regularly. So should is used for suggestion, advice and duty, and here also we use first form of main verb. Got it? Similarly, when we talk about must, अगर हम must की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी subject plus must plus verb की first form plus object. The only difference is here it is strong sad. Strong sad मतलब करना ही चाहिए। You must practice English. तो अगर मैं बोलूंगा you must प्रैक्टिस इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, ये यहां पे करना ही चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग सजेशन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, पुलिस वाला यही बोलेगा आपको, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मतलब आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चाहिए। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही चाहिए, डॉक्टर ऐसे ही बोलेगा। एंड यू मस्ट अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, आपको अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी ही चाहिए। तो दैट इज स्ट्रॉन्ग सजेशन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी। दैट इज नेक्स्ट। इफ आई टॉक अबाउट मॉरल ऑब्लिगेशंस, मॉरल ऑब्लिगेशंस मतलब होता है नैतिक जिम्मेदारियां, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशंस मींस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ऐसा करना, जैसे हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, ये मॉरल वाली बातें जो होती हैं, राइट। तो कैसे बोलेंगे, यू आउट टू हेल्प अदर्स, आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो दिस इज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या वी आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो इस तरह से हम आउट टू को यूज करेंगे जो भी काम हमें करना चाहिए, जो यहाँ पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। गॉट इट? सो दिस इज शुड, मस्ट एंड आउट टू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडल परफेक्ट की बारे में बात करते हैं। मॉडल परफेक्ट क्या होते हैं, जहां पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये होते हैं, ये यूज किए जाते हैं पास्ट रिग्रेट के लिए, अफसोस के लिए, गेस करने के लिए कि ऐसा हुआ होगा, और मिस्ड चांसेस, ओ ऐसा कर सकता था, और इमेजिनेशन की खास ऐसा हुआ होता। तो यहां पर इन सब चीजों के लिए हम कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल मॉडल परफेक्ट। कैसे होते हैं देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुड हैव।
कुड हैव का मतलब होता है कोई भी काम जो मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, या ठीक है ना, कोई भी काम जो कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। तो एबिलिटी टू डू बट डिडंट डू, मतलब करने की क्षमता थी हमारे अंदर लेकिन हमने नहीं किया। तो कैसे बोलेंगे, देखिए ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तो ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश मतलब वह इंग्लिश बोल सकता था, आती थी उसको इंग्लिश। तो यहां पर कुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता था। इसका मतलब क्या हुआ, उसने नहीं बोला, उसने नहीं किया। आई कुड हैव वन, मैं जीत सकता था यार, बहुत अच्छा खेल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं जीत सकता था। इसका मतलब क्या हुआ, मैं हार गया। एबिलिटी थी मतलब ये काम मैं कर सकता था, एबिलिटी टू डू बट डिडंट डू, लेकिन मैं हार गया। एंड शी कुड हैव हेल्प्ड, वो हेल्प कर सकती थी यार, उसके पास सब कुछ था, वो मेरी अच्छा इजीली हेल्प कर सकती थी लेकिन उसने नहीं किया। तो शी कुड हैव हेल्प्ड मी। गॉट इट? इस तरह से हमारा कुड हैव आता है। नेक्स्ट वी हैव इज शुड हैव। शुड हैव मींस करना चाहिए था। अब जो चीज हमें करनी चाहिए थी, सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी, यानी कि सैड टू फॉलो बट डिडंट फॉलो। जो सजेशन हमें मानना चाहिए था लेकिन हमने नहीं माना, तो हम क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज थी जो हमने मिस कर दी तो हम अब अफसोस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो काम हमें करना चाहिए था, जैसे यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपको मेहनत करनी चाहिए थी। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, आपको मुझे बताना चाहिए था। एंड ही शुड हैव अपोलोजाइज्ड, उसको माफी मांगनी चाहिए थी भाई। एंड आई शुड हैव कॉल्ड यू अर्लियर, मुझे तुम्हें पहले कॉल करना चाहिए था। तो अब आप क्या कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, मतलब अफसोस कर रहे हो कि यार मुझे ना तुम्हें पहले कॉल करना चाहिए था, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, हमें वहाँ जाना चाहिए था, उससे मिलना चाहिए था, फॉर्म भरना चाहिए था, एग्जाम देना चाहिए था, कोई भी काम जो हमें करना चाहिए था। तो हियर वी यूज दैट इज शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। गॉट इट? चलिए मूविंग फर्दर वी हैव वुड हैव। वुड हैव मीन्स करता अगर कंडीशन पूरी होती। तो जैसे आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर तुमने मुझसे बताया होता तो मैंने आपकी हेल्प की होती। तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो वुड हैव के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो वी वुड हैव वन, अगर हम ढंग से खेले होते तो हम मैच जीत गए होते, तो वी वुड हैव वन। मैं करता अगर कंडीशन पूरी होती, कोई भी कंडीशन जब पूरी होती तो ऐसा हम करते या ऐसा मैं करता। तो जैसे आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो अगर तुमने मांगी होती तो मैं तुम्हारी मदद करता। और वी वुड हैव वन, हम मैच जीतते, तो कंडीशन के साथ कि मैं ऐसा करता, दैट इज वुड हैव। नेक्स्ट वी हैव इज मस्ट हैव, जरूर हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग गैस कर रहे हो आप कि पक्का ऐसा हुआ होगा। यहां पे गैस जो है ना वो 90 to 100% आपका जो है गैस होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग गैस होता है ये। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव के साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही मस्ट हैव लेफ्ट, पक्का वो जो है निकल गया होगा, पक्का वो निकल गया होगा। तो ही मस्ट हैव लेफ्ट, तो ये हमारा कौन सा गैस हो गया, स्ट्रॉन्ग गैस हो गया कि जरूर वो निकल गया होगा। शी मस्ट हैव रीच्ड होम, जरूर वो घर पहुंच गई होगी, जरूर ऐसा हुआ होगा। तो यहां पे मस्ट हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहां पे इफ प्लस सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा सेंटेंस बनेगा उसमें सब्जेक्ट प्लस मॉडल परफेक्ट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कुड हैव शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूज्ड फॉर अनरियल पास्ट सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है। देखिए कैसे यूज होता है, जैसे वुड हैव की बात करूंगा, इफ आई हैड स्टडीड, यानी कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो आई वुड हैव पास्ड, तो मैं पास हो गया होता। इफ शी हैड कॉल्ड, अगर उसने कॉल किया होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड, तो मैंने उसकी मदद की होती। तो यहां पर ये हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कि मैंने ऐसा किया होता। देन वी हैव इज कुड हैव, इफ आई हैड प्रैक्टिस्ड, यानी कि अगर मैंने प्रैक्टिस की होती तो आई कुड हैव वन, तो मैं जीत सकता था। क्या कर सकता था, मैं जीत सकता था, एबिलिटी थी लेकिन नहीं किया। इफ वी हैड लेफ्ट अर्ली, अगर हम जल्दी निकले होते तो वी कुड हैव कॉट द ट्रेन, तो हम ट्रेन पकड़ सकते थे। तो वी कुड हैव कॉट द ट्रेन मतलब हम ट्रेन पकड़ सकते थे, अगर हम जल्दी निकले होते तो हम ट्रेन पकड़ सकते थे। ठीक है। एंड देन वी हैव शुड हैव इज, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल यू शुड हैव पास्ड, यानी कि आपने अगर अच्छे से तैयारी की होती तो आपको पास होना चाहिए था, जो भी काम करना चाहिए था मतलब आपको पास होना चाहिए था। इफ ही हैड ट्राइड, अगर उसने कोशिश की होती तो ही शुड हैव सक्सीडेड, उसको सक्सीड होना चाहिए था।
ये सारे सेंटेंसेस हम इस तरह से बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एंड आई एम श्योर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, आपके सारे फंडामेंटल्स अब क्लियर हो गए होंगे एंड दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंप्रूव योर फ्लुएंसी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी फ्लुएंसी को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टार स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स, सपोर्ट डिस्कशन, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होती हैं और आप अपनी फ्लुएंसी को इजीली अचीव कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।